जय हिंद साथियों, आप सभी का यूपी पुलिस डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड आ जा चुका है। अभी कुछ देर पहले ही एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है, एक लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और दोस्त वहां से आप क्लिक करोगे तो आपको डीवीपीएसटी के लिए जो उसमें आपको अनुक्रमांक नहीं, रजिस्ट्रेशन डालना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और आपका निकल कर आ जाएगा डीवीपीएसटी किस दिन है। ये आपके सामने एक एडमिट कार्ड लगा हुआ है, एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड हुआ है। और इस एडमिट कार्ड में क्या क्या आपको दे रखे हैं, कागज क्या क्या आपको आवश्यकता पड़ेगी डीवीपीएसटी के लिए, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग डबल की स्पीड में लगा के 2x लगाकर और इस वीडियो को देखिए तो आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। और जरूरी दस्तावेज जो हैं क्या क्या हमें डीवीपीएसटी में लेके जाना है दोस्त मेरे, अगर एक आप दस्तावेज नहीं लेंगे तो आपकी जिंदगी हो सकती है बर्बाद। ठीक है, तो आपको क्या क्या दस्तावेज लेके जाना है वो सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं। क्या क्या निर्देश दे रखे हैं? पहला दे रखा है, फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं और पहचान पत्र के रूप में 12 अंकों की पूरी संख्या वाला आधार कार्ड अनिवार्य है। जैसे कुछ लोगों के आधार कार्ड में XX बन के आता तो वो नहीं चलेगा, उसको आपको दूसरी बार निकलवाना पड़ेगा। दूसरा क्या दे रखा है, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया, मतलब आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था यूपी पुलिस का, वहां पर आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया तो उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लिखित आधार कार्ड के साथ एक अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे ई आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य ले जाना होगा। कहने का मतलब है दोस्त मेरे, अगर आधार कार्ड आपने मेंशन नहीं किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, अब आपके पास आ चुका है आधार कार्ड, तो वो तो आधार कार्ड ले जाएंगे, उसके साथ में आपको ई आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आपको ले जाना पड़ेगा। क्लियर? तीसरा क्या है, वैध अनुमन फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को अवलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी अगर वैध डॉक्यूमेंट नहीं है। चौथा देखिए, अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि अपना आधार कार्ड अपडेट एंड अनलॉक्ड लेकर समीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत हो, यानी कि अपना आधार कार्ड अपडेट करा के पहुंचे। इसके बाद 5 नंबर दोस्त क्या दे रखा है, आइए। कह रहा है, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र पर उल्लिखित दिनांक, समय और स्थान समान परिस्थितियों में नहीं बदला जाएगा। मतलब आप कभी ऐसा हो गया, आप भूल गए, नहीं देने गए, तो आपको डॉक्यूमेंट जो डीवीपीएसटी होगी आपके लिए स्पेशल डेट नहीं बनाई जाएगी। भूल गए तो आप भूल गए। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण भर्ती प्रक्रिया के चरणों में से एक है। मतलब जो भर्ती चल रही है ये जो डीवीपीएसटी होगी उन चरणों में से एक प्रक्रिया ये भी डीवीपीएसटी भी है। यानी कि पहले परीक्षा दी, अब डीवीपीएसटी, फिर इसके बाद रनिंग वगैरह होगी, फिर इसके बाद जो होगी अगला चरण होगा वो होगा मेरिट लिस्ट का। ठीक है, कह रहा है, यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरा नहीं करता है अथवा उसने गलत झूठी सूचना, सर्टिफिकेट, अभिलेख प्रस्तुत किए अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाए तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात भी प्रकाश में आती है तो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं एवं उसको अचयनित करते हुए उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब है, आप किसी लोकल डॉक्यूमेंट लगा के आप वहां पर पहुंच गए और आपका भर्ती भी हो गया, अगर आप नौकरी भी करने लगे तब भी अगर दोबारा चेकिंग के दौरान आप पकड़े गए तो उसको आप क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर कह रहा, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण चरण में सफलता का मतलब यह नहीं कि आप अंततः चुने गए उम्मीदवारों का चयन अंतिम योग्यता सूची पर आधारित है। नियुक्त पदाधिकारी द्वारा नियुक्त पद देने से पूर्व मूल अभिलेखों का सत्यापन कराया जाएगा। कहने का मतलब है, डीवीपीएसटी के बाद आप ये मत समझ लें कि हमारा चयन अंतिम चरण में हो गया। ठीक है, इसके बाद यदि आवेदन पत्र में उल्लिखित आपके विवरण के अनुसार अभिलेखों की समीक्षा के समय श्रेणी प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिए योग्य नहीं है और आरक्षित श्रेणी के लिए उसका दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है तो तब उसे अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा के चरण के बाद इस संबंध में किसी परिवर्तन या संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोबारा से संशोधन नहीं होगा। आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट है वो बनवा के ले जाएं। जैसे कई लोग ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट होगा कि और आपके जो स्वतंत्रता सेनानी होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जैसे जो होते हैं उनके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो
उसमें मान्य नहीं होंगे अगर दोबारा से कोई दिक्कत हुई। अब लेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता, आहार भत्ता या कोई अन्य खर्चा प्रदान नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है आप डीबीपीएसटी देने जाओगे, कहीं भी हो, आपको उस सेंटर पर वहां पर पहुंचना है और दोस्त मेरे अपना किराया लेकर पहुंचना है, इसमें किराया नहीं दिया जाएगा। कृपया फोटो चिपकाने के लिए प्रवेश पत्र पर दिए गए स्थान में पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ चिपकाएं। फोटो वही होनी चाहिए जो ऑनलाइन के आवेदन के समय अपलोड किया गया था। फोटो की जगह हमने आपको बताया था यही बात, तो फोटो वहां पर वही लगानी है जो हमारी आवेदन में लगाई गई थी। नेक्स्ट कह रहा अभिलेखों की समीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस प्रवेश पत्र को जमा कर लिया जाएगा। इसमें आपके साइन भी होंगे और इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये प्रवेश पत्र जमा कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो जरा समझिए। पर्सनल डॉक्यूमेंट, व्यक्तिगत दस्तावेज क्या लगेंगे वो जरा समझिए। व्यक्तिगत दस्तावेज में आएंगे आवेदन पत्र, जो एप्लीकेशन फॉर्म। अगर एप्लीकेशन फॉर्म किसी के पास नहीं है दोस्त मेरे, यही समस्या आ रही, कई लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने भरा था वो हमने कैफे से भरवाया था, प्रिंट आउट निकाल लिया था और प्रिंट आउट निकालने के बाद सर वो मेरा खो गया और एप्लीकेशन फॉर्म अब डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो कैसे मिलेगा वो भी देखिएगा, बाद में बताएंगे वो, ठीक है। इसके बाद आवेदन करते समय भरा गया आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, 2 रंगीन फोटो ले जानी, वही ले जानी है जो आपने लगाई थी। फोटो युक्त पहचान पत्र, मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार, ई आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के साथ स्वहस्ताक्षरित मूल पहचान पत्र की छाया प्रति, मतलब फोटो कॉपी चाहिए और उसमें अपने हस्ताक्षरित आपके होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया आपके व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद क्या चाहिए कि आपने शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख जैसा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया था, जो आपने हाई स्कूल मार्कशीट लगाई, इंटर मार्कशीट लगाई, बीएससी लगाई, वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा। दोस्त आपका क्या कह रहा है, हाई स्कूल या समतुल्य, इंटरमीडिएट या समतुल्य, उसके समतुल्य होना चाहिए। तो ये इंटर हाई स्कूल आपने लगाया होगा तो वो आपको वहां ले जाना पड़ेगा, ठीक है। फोटो कॉपी ले जानी पड़ेगी और स्व हस्ताक्षरित मतलब क्या है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना जिनका जनवरी में है अपना अपना जो है सेट बना लें और जो है साइन इन करके रख लें। इसके बाद डोमिसाइल कैटेगरी क्या है दोस्त मेरे, कि आपकी जो है डॉक्यूमेंट में देखो, एक तो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही वाले डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के समय लगाया था। ऐसा नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म के समय आपने भर दिया और अब कोई नया आप लिए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के अंतिम तिथि तक वही लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका जैसे EWS हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हो गया। अब इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, आपको डोमिसाइल बनवाना है, निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी होना चाहिए, या होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र, अगर आप होमगार्ड में है तो उसका सेवा प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके बाद अगर इन सबके बाद अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, जैसे ओ लेवल हो गया, ओ लेवल का प्रमाण पत्र, प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र, टीएसी जिसे कहते हैं, इसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे एनसीसी कहते हैं, अगर ऐसा कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप इसके साथ में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये थे डॉक्यूमेंट के। तो दोस्त मेरे आपसे हम एक ही सलाह देना चाहते हैं कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं उनको बढ़िया से सेट बना के रख लें और प्रॉपर तरीके से, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षाएं बड़ी मुश्किल में पास लड़का कर पाता है, पास करने के बाद इतनी मेहनत करने के बाद आप एक छोटी सी गलती से रह जाएं, आप वहां पर ना पहुंच पाएं, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में ही लिखा था कि अगर आप उस डेट को नहीं पहुंच रहे तो आपकी कोई डेट चेंज नहीं होगी, ठीक है भाई। चलिए, अगर किसी को किसी चीज में भी समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट में डाउट हो रहा है, तो आप लोग एक बार कमेंट्स करिएगा, तो उस कमेंट्स का आंसर आपको रिप्लाई जरूर जाएगा और उस पर आपको समाधान भी किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।